गरीब है। गुरुदेव आपको सोचना चाहिए कितने नसीब कितने बदनसीब है जो सदगुरु की शरण को छोड़ के भाग गए। इनको कहा क्या मिलेगा? जब सदगुरु के यहाँ कुछ नहीं ले पाए तो वहां क्या, वहां तो कुछ है ही नहीं। जहाँ सारा भंडार वहां नहीं ले पाए, और जहाँ कुछ नहीं तो वहां क्या मिलेगा? लेकिन काल के जीव कभी दयाल के यहाँ लंबे समय तक रुक नहीं सकते। अपना स्वार्थ लोभ लालच लंबे समय तक हल नहीं कर सकती। धोखाधड़ी बेईमानी छल कपट कर नहीं सकती। ये तो दरबार ही ऐसा है जहाँ सत्य के सिवा कुछ नहीं टिकेगा। हाँ समय है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। कुछ समय तक परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। अब तो समय घड़ी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया है। उज्जैन और मथुरा के ड्राइवर वाली नकली बनाई व्यवस्था को सरकार ने फेल कर दिया है और बाबा जी को जीवित माना गया है। अरे तुम कहां भटके जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, कहां जाएंगे? अब तो समय आपके सामने आ गया। इससे मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, अभी वापिस लौट आओ। सजा पाने के लिए काफी कर लिया, इतना बहुत है। गुरु दयालु है, माफ कर देंगे। अगर तुम दोनों लोगों ने अपनी स्वार्थपरता का ये नाटक बंद न किया तो गुरु दयालु है, लेकिन जितने बैठे ये दयालु नहीं है। ये जिस दिन हकीकत सत्यता को जान जाएंगे, अपना एक एक रुपया सेवा का तुम्हारे नसों से वसूल कर लेंगे। केवल हमें जगह लेने दीजिए, जगह लेने दीजिए। ये भारत की जनता का इतिहास पढ़िए आप। जब देश में राजे महाराजे बादशाह जमींदार थे, जब भारत की जनता उनके असली राज रहस्य को समझ गई तो कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया, अभी तक बैठ नहीं पाए। ये है भारत की जनता। दूसरा आजादी का इतिहास, जब ये खून खराबा हुआ, इस खून खराबा के रात को भारत की जनता जान गई। अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। अरे इन चोरों को भगाने में कितनी देर है, लेकिन तुम जाग तो जाओ। तुम तो अपनी बात को समझ लो कि हकीकत क्या है, सत्यता क्या है। धीरे धीरे सब उजागर हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास तमाम मीडिया पत्रकार आते, मैंने कहा भाई हमको तुम्हारी जरूरत उनको है जो अंदर के गंदे कमजोर हैं, स्वार्थी लोभी लालची हैं, उनको तुम्हारी जरूरत है। मैं परिश्रम कर सकता हूं, हिंदुस्तान में सबके दरवाजे जाकर संदेश को सुना दूंगा। हमको तुम्हारे कागज कलम स्याही की जरूरत है। वैसे आप आए हो सत्संग में, सबका सम्मान, भंडारे में भोजन प्रसाद पाइए और सत्संग सुनिए, घर जाइए आप। लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मैं 70 साल की आजादी में मैंने तुम्हारा सारा काम देखा। सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं जानते। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, और हमको तुम्हारी झूठ पर विश्वास है ही नहीं। वो तो जो काम करना न जानता हो, काम करना न आता हो, या करने की शक्ति सामर्थ्य न रखता हो, या अपने गुरु और भगवान पर विश्वास न करता हो, वो तुम्हारा साथ करेगा। लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत। हम खुद ही रेडियो अखबार है सारे हिंदुस्तान में, और ये हो रहा कार्यक्रम और इंटरनेट से सीधे सारा विश्व देख रहा। ये मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। मैं इनको मुंह दिखाने काबिल नहीं रखूंगा कि हिंदुस्तान की धरती पर और धर्म कर्म मानवता इंसानियत के लिए इतने बड़े बड़े ये कार्यक्रम होते रहे और
और इन्होंने अपनी कलम से कुछ नहीं लिखा। क्या तुम अपना चेहरा दिखा सकोगे भारत की जनता को? यहाँ मिनिस्टर का कुत्ता मर जाता, कागज पर अखबार में छाप दिया जाता। ये इतना बड़ा ये जन समागम है। अरे पहले तो ये तुम्हारी प्रजा है, मेरा सत्संगी प्रेमी तो बात नहीं है। और तुम्हारी प्रजा के पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? यहाँ कोई पूछने आया है कि तुम्हें पानी मिला कि नहीं, खाना मिला कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई पूछने नहीं आया है। और मेरे पास परमिशन लिखा रखा, ये परमिशन पक्का प्रमाण है। मैं आपको इस जाल से निकलने नहीं दूंगा, जबकि मैं ही अकेला हिंदुस्तान में इन पुलिस कर्मचारी अधिकारी प्रशासन का पूरा सम्मान करता हूँ और एक एक वचन का पालन करता हूँ और कोई अनुशासन में नहीं है। सब ऐसे ही है। तो ये तो समय है, आप देखते जाइए। मैं सबको मजबूर कर दूंगा, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई हो, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, उनका है। प्रजा को सुख शांति देना, सच्चे रास्ते पर खड़ा करना, सबको सद्विचार सत्कर्मों में लगाना, अच्छी संसोबत यानी सबको रोजी रोटी देना, महंगाई गरीबी हटाना, बेरोजगारी खत्म करना, ये उनका काम है। लेकिन संकल्प मैं ले रहा हूं कि आगे आने वाले समय पर ये सब करके दिखा दिया जाएगा। ये सब तुम्हारे सामने होगा, तब ये कहां जाएंगे सब? आप देखते जाइए, ये कैसा समय कैसी पलट लगा रहा है, समय कैसा चक्र तैयार कर रहा है और उस चक्र में सब फंस जाएंगे। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, ये कुदरत त्राईमान को आराम मचाने जा रही है। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुत्यार किया कराया, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई हटाई और मतलब टैक्सों की भरमार किया और गंदे खान पान की बिक्री, ये राम की धर्मभूमि, कृष्ण की धर्मभूमि पर आपने ये सब प्रचार प्रसार किया है। आगे आने वाला समय नहीं माफ करेगा। बाबा जी ने कहा, कुदरत जब त्राईमान को आराम करेगी, कुदरत की चपेट में सारा विश्व हो जाएगा और जितने जिम्मेदार लोग काले, नीले, पीले, हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना रहे तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई है और तुमने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेर दिया, गुरु को झूठा बना दिया है। जब ये सब काम हो जाएगा तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? अरे अभी तो सबके बचने का रास्ता खोल दिया गया। ये जन जागरण है और महापुरुषों का काम जगाने का, सुलाने का, भटकाने भरमाने का नहीं होता है, सत्य पथ पर लाके खा करने का होता है। इसीलिए समय का समृद्ध महापुरुष आया, उसने आवाज लगाई कि नींद त्यागो कि जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, कितनी बड़ी लाभ देने की आवाज है। यहाँ पर जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम ने अपने बाप दशरथ को माफ नहीं किया। एक बाप श्रवण कुमार की धोखे में हत्या हो गई, माफ नहीं किया। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को माफ नहीं किया
कि अपनी बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था, लेकिन समय का समर्थ सदगुरुदयाल क्या कह रहे हैं? उतार दे पापों के गट्ठर को जो अपने सिर पर जन्म जन्मांतर से लाद के रखा है। आ गया पापों को उतारने वाला। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। यहाँ किसी को करोड़ों रुपए दो, कह दो मेरा एक पाप कर दो, जो काम रुपए पैसे धन दौलत से नहीं। वो समृत मालिक ने अपनी दया की दृष्टि डालकर ही अनंत जन्मों के पापों को क्षय करने का वादा किया है। ये छोटा मोटा वादा नहीं है कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये भी आपके सामने प्रमाण है। दुनियादारों के चेहरे एक बार देख लो, जब कभी आता है चेहरा आ जाता, लेकिन गुरु का चेहरा कभी आता है आता। कितना प्रयास करते हो लेकिन चेहरा सामने नहीं आता है। ये जिस्मानी नहीं नूरानी चेहरा है जो अबकी बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई है। जीवात्मा के उद्धार के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। वैसे गुरु एक परमात्मा पावर है।